हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति। आप सभी लोग का ऑल एचडी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आप लोग गुस्सा तो हो ही होंगे कि बहुत दिन बाद आप आए हैं। तो नहीं, शॉर्ट वीडियो डालते था, लेकिन भैया मैं थोड़ा फंसा था। मेरा इंजीनियरिंग का पेपर था और फिलहाल अभी इंजीनियरिंग का पेपर 4 पेपर मेरे पास बचे हैं, तो उसकी तैयारी में लगा था। तो आप लोग के आशीर्वाद से बढ़िया पेपर मेरा चल रहा है और अब 6 तारीख तक मेरा पेपर है। उसके बाद में आप लोगों को बढ़िया वीडियो लगातार कंटिन्यू एडवांस मैथ खत्म करने के बाद अर्थमेटिक भी पढ़ाना है, जिसे कहते हैं अंकगणित। ठीक है, तो उसमें लेंगे। तो चलिए, आज कुछ लाया हूँ ट्रेंगल का जो पार्ट बचा था उसको ख़त्म करेंगे धीरे धीरे। सोचा कि आज आप लोगों से मिल ही लेते हैं। उसके बाद जब आप लोग का प्यार मोहब्बत बना रहेगा तो सामने भी आएंगे, दिखेगा चेहरा भी। अभी तो बहुत थका रहता हूँ भाई, तो इसीलिए ग्रीन स्क्रीन पे है, टैबलेट है, उसे उसे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है, उसका बहुत अच्छे से प्यार करेंगे और सपोर्ट करेंगे। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 है। मैंने 12 तक हम लोग पढ़ लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? समकोण त्रिभुज के दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज का परिमाप सेमी में क्या होगा, यानी पेरीमीटर निकालना है। तो हम लोग चलिए एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। पहले त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज सब लोग साथ में बनाएंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो त्रिभुज हम लोग बना रहे हैं। चल क्यों नहीं रहा भैया? चलिए ठीक है, एक त्रिभुज का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। तो त्रिभुज का निर्माण देखिए, ये हमारे पास एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो इसका ए रख लीजिए और ये बी रख लीजिए और इसका सी कर लीजिए। उसने कहा है हम लोगों से यही बोला है। तो ये तो सब लोग जानते हैं कि एक इसमें होगा 90 डिग्री का मान होगा। ठीक है, सब लोग जानते हैं 90 डिग्री का मान होगा। लेकिन इसमें जो बताया गया है हमसे, क्या क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, नहीं परिमाप निकालना। तो परिमाप का सब लोग त्रिभुज वो जानते हैं, तो परिमाप क्या होगा वो हम बताएंगे। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल देखें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या था? 1/2 इंटू में बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर इंटू बेस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मान दिया है हम लोगों को, कितना दिया? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, बढ़िया है। और एक बार देखा जाए यहाँ पे जो हमको दिया है, इसका अंतर दिया है, ये दिया है। और इनका हम लोग निकालें, अगर इंटू करें, ठीक है, इस इंटू करो तो क्या गया? पी इंटू बेस का ये होगा 168, सॉरी और मिनट, ये होगा 168। और इसमें P माइनस बी का आंसर दिया हम लोग को 17 सेंटीमीटर। आप लोग के सामने दिया है, बिल्कुल दिया, बढ़िया बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपलेट निकाल लेते हैं। ट्रिपलेट अगर निकालें हम लोग, जो ट्रिपलेट होता है भैया, ट्रिपलेट्स जिसे कहते हैं, ये ट्रिपलेट्स हम निकाले। जैसे एक ट्रिपलेट्स होता है 3, 4, 5 होता है, और होता है हम लोग का 5, 12, 13, और होता है 6, 8, 10। आप लोग को याद ही होगा ये सब, 6, 8, 10, और होता है 17, 24, 25। ठीक है, तो एक काम करना है मित्रों, क्या करना है, इनके बीच का अंतर देखो। और आए 17 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। इनके बीच का 17 नहीं आएगा। 8, 6 के बीच का 17 नहीं आएगा। ये 7, सॉरी 7 नहीं है। ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट मेरे भाई, ये जो है, ठीक है, 7 और 24 के बीच का अगर देखेंगे तो हम लोग का ये आंसर जो है 17 आ रहा है। तो 17 यहाँ पे तो अंतर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अगर इनका हम गुणा देखें, 17 जो गुणा है, अगर गुणा हम लोग देखें तो अभी हम लोग का 68 भी आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया है। जैसे हम लोग करके दिखा देते हैं कैसे क्या है मामला। 1 मिनट आप लोग को दिखाता हूँ। जिसे P इंटू बी जो है, ये 7 गुणे 24, 7 गुणे 24 से कितना बनेगा? 168 बनेगा, देख लो चाहे। ठीक है, 168 बनेगा। ये मैंने पहले लिख दिया था क्योंकि हमको पता था, तो इसलिए लिख दिए थे 168 होगा। अगर इनको हम देखें P माइनस बी अगर बराबर 24 माइनस का 7, देखो तो ये आंसर 17 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भैया। तो यही हम लोग का आंसर कौन सा होगा? क्योंकि अभी तो आंसर आया नहीं भैया। आप आंसर कैसे बता रहे हैं? अरे ठीक है, आंसर मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, बताएंगे आप ही लोग तो बताएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। चलो मैं आप लोगों से, अब देखो ये हमारे पास निकल गया। एक क्या है हमारे पास? 7 ले लेंगे, कलर चेंज कर दो। चलो 7 है, 24 है और 25 है। पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर में क्या करते हैं हम लोग? जोड़ लेते हैं। पेरीमीटर में हम लोग क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। ठीक है,
तो हम लोग जोड़ेंगे, हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ो, पेरीमीटर में कितना जोड़ेंगे हम लोग, फटाफट करते हैं भैया। हम लोग जोड़ेंगे 7, 24, 25, लिखा ऐड करके आएगा तो 5, 4, 9, 7, 16, ठीक है। 6 आएगा, 6 किस में है इमेज में, 6 इसी में है। अगर 6 देखा जाए तो इसमें है 56 में लिखा है, 56 सेंटीमीटर इसी का होगा। तो हम लोग का आंसर कौन सा होगा आप लोग बताइएगा। ए फॉर आंसर कौन सा होगा, ये क्या रहा भाई, 1 मिनट, मारकर फंस जाता है यार, ठीक है। ये ए फॉर अर्जुन, ये आप लोग का आंसर राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग प्यार देंगे, अच्छे से प्यार देंगे इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट, बहुत दिन बाद मिले हैं ना भैया। मस्त है यार, पढ़ो आराम से पढ़ो, क्या समस्या हम लोगों में, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, आराम से पढ़ना हम लोगों को है, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1, 5, 6 है तो इसके परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या के अनुपात का पता लगाएं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसे इनको जोड़ो तो 1 और 5 कितना होगा, 6, 6 दूनी 6, 6 6 12, 12 होगा। तो 12 बराबर कितना होता है, 180। त्रिभुज का एक फुल कितना 180 होता है। 180 को अगर हम लोग किसे 12 से भाग दे दें, ठीक है, तो एक बराबर, सॉरी 1 मिनट, हम लोग कभी कभी गलत कर देते हैं। अगर एक का मान निकालें हम लोग, ठीक है, 12 का मान था, एक का मान निकाले तो हम लोग का 15 डिग्री आएगा, आएगा 15 डिग्री, बिल्कुल आएगा। तो एक त्रिभुज का निर्माण हम लोग कर लेते हैं भैया, कर लिया जाए, बिल्कुल करा जाए भैया। तो एक त्रिभुज का निर्माण हम लोग कर लेते हैं, क्यों त्रिभुज का निर्माण नहीं करेंगे तो क्वेश्चन में करने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। कर लिए हम लोग निर्माण, हम ही लोग करना है भविष्य में। ए बी सी, ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा, होगा भैया। लेकिन एक चीज मैं आप लोग को बताऊं इसमें, जी भैया बताइए, इसको मैं जब साइन वाला रूल पढ़ाया था, हाँ भैया पढ़ाए थे, तो इसको देखो, अगर इसमें से हम कहें ये 15 डिग्री है, रुक जाओ 1 मिनट, इसमें जो 90 डिग्री इसको माने हैं, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा, ये सॉरी ये होगा हम लोग का 15 डिग्री मान लेते हैं, और इसका क्या लेंगे हम लोग 75 डिग्री लेंगे, तभी तो पूरा होगा। अरे ये होगा 75 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने का होता है 2√2 होता है, 75 डिग्री के सामने होता है √3 प्लस का 1 होगा, और 15 डिग्री का होगा 3 माइनस का 1 होगा। ये बात समझ में आ ही रही होगी। तो हम लोग पहले निकालते हैं अंतः त्रिज्या, यानी इन का निकालते, ठीक है, एन सेंटीमीटर निकालेंगे तो इसका निकालेंगे इन रेडियस का, इन रेडियस का नंबर 1 डालो, इन रेडियस का हम लोग पहले कर लेते हैं अपना काम। तो इसका होता है स्मॉल आर से लिखते हैं, आर बराबर पी प्लस बी माइनस एच बाई 2, ठीक है, बिल्कुल भैया। तो हमारे लोग का पी यानी परपेंडिकुलर कितना है भैया, 2 √ अगर ऐसे काम करें, इसको सिंपल से सरल कर दें कि ऐसे कर दें, चलो हम बता देते हैं कैसे सरल करा जाएगा। तो लिखो 3, डाट नहीं करेंगे, 3, सॉरी यार, कैसे लोग √3 माइनस 1 प्लस √3 प्लस का 1 माइनस का 2 बाई का कितना आएगा 2, ठीक है, काटेंगे इसको, देखो प्लस का 1 और माइनस का 1 निपट जाएगा, निपटा दो, हम लोग का काम ही निपटाने का है। तो क्या करेंगे, 2 इसमें से, देखो 2 यहाँ है तो 2 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, ले लीजिए कॉमन, बिल्कुल ले लीजिए भैया, क्योंकि देखो एक √ और ये दूसरा √ चलो एक बार समझा देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 2 माइनस का 2 बाई में 2, तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे सीधी बात, तो 2 ब्रैकेट में √3 माइनस का √2, ठीक है, बटे में कितना आएगा 2, 2 से 2 हम काट देंगे, सीधी बात। हम लोग का आंसर सामने क्या आ जाएगा, ये 3
अंडर माइनस अंडर रूट 2, एक ही आया इन रेडियस का आया। और हम लोग अब निकालेंगे परित्रिज्या। परित्रिज्या हम लोग निकाल लेते हैं, आगे बढ़ जाए। परित्रिज्या देख लेते हैं हम लोग। परित्रिज्या मतलब दूसरा निकालेंगे, तो परित्रिज्या मतलब ये कैपिटल आर होगा। कैपिटल आर यानी h/2 होता है, हाइपोटेनियस बाई 2 का, ठीक है, हाइपोटेनियस बाई 2 होगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है आप लोगों को बात, मस्त तरीके से इक्वल में कर दो भाई। तो क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट 2/2, ठीक है। तो इक्वल में क्या निकलेगा, 2 से 2 काटेंगे तो इक्वल में अंडर रूट 2 आएगा, सब लोग जानते हो। तो हम लोग का क्या आया, ये स्मॉल आर ओ कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर बराबर कर देंगे। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। तो अंडर रूट 2 इसका मान आया है, इसका मान आया है अरे सॉरी यार, अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 2, इसका हर का परिमेयकरण अगर हम लोग कर दें तो हर का परिमेयकरण करने से हम लोग का क्या बनेगा, ये कर दो 3 प्लस में, माइनस में है तो चेंज कर देंगे 2, ठीक है, बटे में अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 2, ये हो जाएगा। अब इधर हम अगर आगे सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट 2 ब्रैकेट में ये गुणा हो रहा है ना इधर, ठीक, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 2 बटे में इसको इधर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 2 का स्क्वायर। समझ रहे हो आप लोग, बिल्कुल समझ रहे हो भैया, अच्छे बच्चे हैं सब लोग, भाई हैं हमारे, दोस्त हो आप लोग। तो 3 दूनी 6, अंडर रूट का 6 बन जाएगा, प्लस में अंडर रूट 2 को करेंगे तो ये 2 बन जाएगा केवल, बहुत बढ़िया। बटे में क्या बन जाएगा 3 माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बाजू गुणा करेंगे तो ये अलग हो जाएगा। तो अंडर रूट 6 प्लस का 2 और बटे का 1, तो ये सीधा हम लोग निकल के आएगा अंडर रूट 6 प्लस 2। ये है बाबूजी, ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा, ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा। तो इधर देख लेते हैं कि हम लोग का फाइनल आंसर कौन सा सही हो रहा है। हम लोग का फाइनल आंसर 6 अंडर रूट 6 प्लस 2 बी फोर बाहुबली, ये हम लोग का आंसर राइट होगा, बी फोर बाहुबली। चलो मस्त तरीके से भी ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व किया जाए, आराम से किया जाए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भैया, ठीक है। 15 जो है क्वेश्चन नंबर, यदि समकोण त्रिभुज की परिधि 144 सेमी है और इसकी परित्रिज्या 32 सेमी है, 32.5 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल सब लोग जानते हैं भैया, इसमें कोई समस्या तो हो ही नहीं सकती कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जो ना जान पाए, सूत्र ना जान पाए, समझो क्या होगा यार। और ये चीज हमें सूत्र बहुत लिखवाया था, इसमें एरिया जो निकालने वाला सूत्र था वो लिखवा देते, तो आज हम लिखवा देते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। पहले फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं। एरिया अगर हम लोग करवा देते हैं 1/2 इंटू पी इंटू बी, ठीक है, बराबर में ये आर एस होगा, फिर होगा एस माइनस 2 आर बराबर में, इस सूत्र में लिख रहा हूँ S-2m ब्रैकेट लगाओ, बराबर में लिखो, फटाफट लिखो S माइनस एस एच, ठीक है, H है भाई, H बराबर लगाओ स्मॉल आर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर स्मॉल आर प्लस 2 कैपिटल आर बराबर, ठीक है। मस्त तरीके से समझ आ रही है भाई, बहुत अच्छे भाई, आप ही लोग तो मस्त आ रही हो यार, सब लोग को मजा आता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, पेन चेंज कर लेते। जैसे हम लोग को जो दिया है, इसमें दिया है ये समकोण का त्रिभुज का परिधि जो दिया है पी हम लोग को दिया है 144, और हम लोग को जो एस दिया है एस हम लोग को निकालना पड़ेगा भाई। तो पहले एस कैसे निकालेंगे, एस हम लोग निकाल लेते हैं इस सूत्र से, इस सूत्र से एस निकाल लेते हैं। चलो तो हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे एस ब्रैकेट एस माइनस 2 आर, तो एस का मान हम लोग को चाहिए, तो हम लोग को एस का मान निकल के आएगा 72, सब लोग जानते हो 72 आएगा। तो एस का मान हम लोग जब तक नहीं निकाल पाएंगे तब तक इसमें सवाल का आंसर कर नहीं पाएंगे। तो लिखेंगे 72, अरे यार 72 इंटू ब्रैकेट के अंदर फिर लगाओ 72 माइनस का 2
आर का मान कितना है भाई? अरे आर का मान कितना रखोगे? यही दिया है आर का मान, ये देखो ये आर का मान है, ठीक है। अरे 32 है, 32 है बाबूजी, ये 32 है। चलो ये हुआ। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग। तो लिखेंगे 72, ब्रैकेट के अंदर लिखो 72 माइनस, अब इन दोनों को गुणा करोगे तो साढ़े 32 दूना कितना होता है? 32.5 दूना 65 बनेगा, तो 65 लगाओ, 65 करो तो क्या होगा? 72 इंटू 72 माइनस, वो तो कर दिए, 72 में से माइनस हुआ तो कितना है? 7 आया है, कितना बचेगा? 65 माइनस होगा तो 7 ही बचेगा, 72 में से 65, हाँ 7 ही बचेगा। तो 72 इसको इंटू कर करेंगे तो 7 14, 14 का 4, यानी ये आएगा, और 7 7 49 यानी 50, तो कितना आया? 504 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा भाई। ये आ रहा है कहीं? 504 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। 507 सेंटीमीटर स्क्वायर बन रहा है भाई, है कहीं? कहाँ है 504? ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, आंसर ए फॉर अर्जुन। समझ में आया नहीं आया? अच्छा क्या समझ में नहीं है बताओ, क्या नहीं समझ में आया? पेरीमीटर अरे परी त्रिज्या है भाई। 72 72 कहाँ से आया? अरे उसने बोला है समकोण त्रिभुज बाबूजी, समकोण त्रिभुज का परिधि कितना दिया है ये देखो, उसका त्रिभुज क्षेत्र कितना दिया है भाई, कितना दिया है ये देखो, परिधि कितना दिया है भाई? 44 सेंटीमीटर दिया है यार। परित्रिज्या ये दिया है, कहाँ देता दिमाग, निकाल लो। मैं कई बार बताया हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो क्वेश्चन नंबर 16 आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री, बिंदु डी पर एडी लंब बीसी, यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर तो ए सी बराबर 16 सेंटीमीटर है, तो बी डी की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। अरे बाबू रुको, पहले मैं आप लोगों को कुछ इसमें ज्ञान बताता हूँ। क्या ज्ञान बताओगे भैया? ज्ञान यानी गोल्डन रूल पहले सिखा देता हूँ। गोल्डन रूल सीख लो, उसके बाद कुछ नहीं होगा। जमाजम क्वेश्चन लगते चलेंगे, 5 सेकंड के क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे पास। आ जाते हैं हम लोग हैं। हम आप लोग को अच्छी चीज बताता हूँ, पहले हम लोग समकोण की त्रिभुज का वो कर लेते हैं निर्माण, क्योंकि हम लोग तो निर्माण करने में बहुत आगे हैं साहब। कि हम लोग अगर निर्माण नहीं कर पाएंगे तो कोई निर्माण नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो बाबू? चलो ए बी सी, इसको हम लोग लेंगे 90 डिग्री का, ठीक है। एक काम कर ले बाबू, कर लिया जाए, हम लोग को कोई समस्या तो होगी नहीं। यहाँ से एक लंब डालो, यहाँ से, अरे बाबूजी यहाँ से एक लंब डालो, डाल दिए हम लोग। अरे हम लोग लंब वंब डालने में बहुत अच्छे हैं यार, क्या बात है। ये 90 डिग्री का होगा, कितने डिग्री का होगा? ये जो 90 डिग्री का होगा, इसका हम लोग डी दे देते हैं पॉइंट, ठीक है। ये मिड पॉइंट होगा, क्या होगा साहब? ये इसका नाम होगा मिड पॉइंट, लिखो। अरे लिख देते हैं यार, मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट होगा। समझ रहे बाबू जी? तो ये जो होगा, ये और ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। आर ये भी होगा तो आर ए भी होगा, समझ रहे हो? और ये भी तो इक्वल होगा, तब ये भी आर होगा। बहुत बढ़िया। तो इसमें हम कुछ पॉइंट लिखते हैं, उसको आप थोड़ा ध्यान देंगे। ये जो हमारे पास, समझ रहे हो ये क्या? ये हमारा है शॉर्ट, ये वो है यार, ये मत मान लेना। ए शॉर्ट टेस्ट मीडियन है, क्या है? मीडियन। अरे यार चलो इसको हटा देते हैं, एक बार फिर से लिख देता हूँ। शॉर्टेस्ट मीडियन, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं सबसे छोटी माध्यिका, छोटी माध्यिका, समझे भैया? समझ गया। चलो और दिखाता हूँ, उसमें गोल्डन रूल देख लो पहले। गोल्डन रूल, गोल्डन रूल को गोल्डन रूल लिखते हैं, देखो एल कैसे बन गया रे?
गोल्डन रूल, ये गोल्डन रूल आपको दिखाता हूँ। पहले त्रिभुज का निर्माण करते हैं। एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ए बी सी, यहाँ ए जो है 90 डिग्री होगा, क्लियर हो रहा है। अगर हम लोग एक इसमें से लंब डाल दें, डाल दियो भैया, समझ रहे भैया, इसको हम डी पॉइंट दे देते हैं। अब आपसे कुछ कहेंगे नहीं, सीधा बोलेंगे और जो मैं बोलूंगा वो लिखना होगा। आइडिया समझ रहे बाबूजी? तो पॉइंट नंबर 1 लिखो। पॉइंट नंबर 1 है बी डी बराबर ए बी इंटू के बी सी बटे का ए सी। बटे का ए सी समझ रहे हो, कड़ होगा ए सी, कड़ होगा। चलो दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या है भैया, बी डी स्क्वायर बराबर, देखो इसमें हम कूदने को बता रहे हैं, कूदने को क्या कूदेंगे, ए से डी कूदेंगे तो हम लिखेंगे ए डी, छलांग मारो, इनटू में डी से सी कूदेंगे तो लिखो डी सी मार दो, छलांग मार दो फटाफट। तीसरा नंबर आ जाओ, तीसरा नंबर कहां से आएंगे भैया, लिखो 1 बी डी स्क्वायर बराबर 1 ए बी स्क्वायर प्लस का लगाओ 1 बी सी स्क्वायर। बहुत सुंदर। चौथा नंबर आ जाओ भैया, देखो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी, एक छलांग मारो और इंटू में पूरा छलांग मार दो, ए सी मार दो, इंटू में छलांग मार दो, ए सी पूरा मार दो। बहुत बढ़िया, अच्छी बात, हम लोग 4 नंबर तक पहुंच गए। अब हम लोग को थोड़ी बात और करनी है, उसको भी थोड़ा कहाँ लिख देते हैं साहब, यहाँ लिख देता हूँ और नेक्स्ट लेते हैं पेज। तो हम लोग लिखेंगे पांचवा पॉइंट क्या होगा, बी सी एक ये है और इधर थोड़ा लेके चलते हैं, ये दिखा देते हैं हम लोग को, त्रिभुज भी बना के दिखा देते हैं। कहाँ से लाए हो बीसी, कहाँ से लाए हो वो भी मैं दिखा देता हूँ। बीसी तो सब लोग जानते हो ना, एक नीचे जो बेस होगा वही होगा बीसी, तो ठीक है। तो हम लोग चलते हैं बीसी, तो लिखेंगे सी, इसका यार त्रिभुज हो तो हमको देखना पड़ेगा, चलो लिख देते हैं सी डी इंटू में ए सी, और हम लोग का छठा पॉइंट होगा ए बी स्क्वायर अपान में बी सी स्क्वायर बराबर में होगा, जब भाग देंगे तो ए डी और सॉरी ये होगा ए डी अपान में सी डी, ये हम लोग का होता है, ठीक है साहब। एक मैं त्रिभुज बना के दिखा देता हूं, तेरी गली, एक त्रिभुज बना दी, ठीक है। ए त्रिभुज है हम लोग का त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। जैसे अगर एक मैं यहाँ से 90 डिग्री से डालूं, ये जो होगा ये भी तो 90 डिग्री पे ही होगा, ठीक है। इसका नाम डी है। तो मान लो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, वाई स्क्वायर कर दिया, ठीक है, इसका पॉइंट। और ये भी है, ये मेरा एक्स है और ये भी मेरा वाई है, तो ये दोनों सेम होते हैं, सेम होंगे आपस में सेम होंगे। क्लियर कर रहे हो? तो हम लोग 16 नंबर पे आ जाए, हम लोग अपना 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करो पहले। 16 नंबर क्वेश्चन को, अरे वो ब्लैंक है उसको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करो पहले। 16 नंबर क्वेश्चन है, तो एक त्रिभुज का निर्माण करो पहले एक त्रिभुज का निर्माण करो, फटाक से त्रिभुज का निर्माण करते हैं। जब समकोण बोले तो त्रिभुज का निर्माण करो पहले। हो गया त्रिभुज का निर्माण। तेरी गलियों में मोहब्बत हो, तो इसमें कहा है डी को, डी ए 90 डिग्री का, तो इसको ए मान लो, और इसने इसको माना है जो, अरे इसको सॉरी हम कहाँ लगा देते यार, सी। इसमें आप लोग एक करते हैं कि यहाँ से एक लंब डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे, ठीक है। ये हम लोग का होगा डी पॉइंट, डी होगा। और जो यहाँ से यहाँ तक मामला है, इसको दिया है इसने 20 सेंटीमीटर। कहाँ है भैया, है अरे इसको तो निकालना पड़ेगा,
अच्छा हम लोग मन में गुणा कर लेते हैं और फिर कहते हैं हाँ दिया है। क्या बात है। तो देखो इसमें दिया है हम लोगों को, क्या दिया है 4, ठीक है, ये दिया 4 और यहाँ पे फिर दिया है 4, इसको थोड़ा थोड़ा गुणा का निशान लगा लो, ठीक है, फिर दिया है 4। अगर इसको हम लोग देखें पूरा पूरा कर देते हैं, ये जो है जिससे कैसे चल रहा है, ये जो हमारे पास है जिसे 4 का स्क्वायर मान लेते हैं, 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं मान लो उसको 3 का स्क्वायर, ये भी निकालने का नहीं बता देंगे, ऐसे नहीं बताएंगे, तुम लोग कहोगे डायरेक्ट ये बता देते हैं, डायरेक्ट नहीं बताएंगे। ये जो है हम लोग का मित्र, ठीक है, ये कहाँ से आया है ये भी दिखा, अच्छा पूरा आप दिखा, रुक जाओ 1 मिनट, मैं शुरू से सिखा ही देता हूँ। जिसे हम लोग का कितना दिया है, एक 12 है और एक 16 है, तो एक ट्रिपलेट होता है 12 16 20, ठीक। अगर इसको काटेंगे तो 4 आएगा, इसको काटेंगे तो ये भी 4 आएगा, इसको काटेंगे तो ये भी 4 आएगा, ठीक है। अगर इसको हम गुणा करेंगे 3 से तो नीचे 12 बन जाएगा, इसको गुणा करें 4 से तो ये भी नीचे 12 बन जाएगा, इसको गुणा करें 5 से, समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे, इसको हम 3 का स्क्वायर कर देंगे, इसको हम 4 का स्क्वायर कर देंगे, इसको भी तो 3 कर देंगे, इसको भी मैं 4 कर दूंगा। लेकिन जो इसमें दिया है, ये देखो दिया है 12 सेंटीमीटर, 20 ए बी का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, ए बी का मान 12 सेंटीमीटर दिया है और ए सी का मान 16 सेंटीमीटर, ये जो है 16 सेंटीमीटर दिया है। अगर इसको मैं काटे तो 4 ही आएगा, और अगर हम यहाँ पे 12 हम लोग लिख के अगर काटेंगे तो 3 आएगा, ठीक है, आया, ये आप बात समझ रहे हो ना, ये आया। तो ये जो हम लोग का होता है मित्र, जैसे ये हमारा 9 हो जाएगा, ये हमारा 16 हो जाएगा, समझ रहे हो, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं भैया। तो ये बात है कि जैसे हम लोग को बी डी निकालना है, निकालना हमको क्या है, बी डी की मान निकालना, तो बी डी बराबर क्या करेंगे, 9/25 कर देंगे, 9/25 कर देंगे, गुणे का हमारा कितना हो जाएगा, 20 है तो 20 दे देंगे, 20 हो जाएगा। अच्छा बात सही है ना। तो एक काम हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे, अगर इसको काटे तो 4 से कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, तो 4 9 36, 36/5 आएगा। इसको काटोगे, बी डी का मान निकालना है भैया, तो इसको बराबर में काटोगे, कितना आएगा, अगर काटे हैं तो 5 7 35, 7 आ जाएगा, 7 में से 2 में 7 दिया है, बी उसी में दोनों में दिया है कोड को, 5 7 35 में आया तो 5.5 5.2 आएगा, ओ सॉरी क्या दिमाग से निकल रहा भाई, 7.2 बनेगा यार, 7.2 किसमें, अच्छा दिया सी में 7.2 होगा, तो ये 7.2 हमारे में आएगा, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो हम लोग का है सी 4 छत्रपति शिवाजी महाराज, C4 छत्रपति शिवाजी महाराज है। तो गोल्डन रूल से हम लोग को बहुत आराम मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखेंगे उसको भी बहुत सरल स्वभाव से, अच्छे स्वभाव से सॉल्व करेंगे। ये आप लोग को समझ में आया होगा, मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है, मस्त तरीके से। ये तरीका है हम लोग का, तरीका कैसे, जैसे मैंने कहा 16 ये दिया था, मान लो कि बेस कितना दिया था, 16 दिया था, और इसका हाइट कितना दिया था, 12 दिया था, तो 12 16 का जब देखो तो ये पूरा ये जो है ये आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा भाई 20 आ जाएगा, समझ पा रहे हो कि नहीं, पर समझ पा रहे हो, ये पूरा कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाए, तो वही हम यहाँ पे लिखे थे, ये समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आ जाओ, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 को देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों से क्या बोला है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 16 को, एक त्रिभुज का निर्माण कर लो हम फटाफट, तब तो आप लोग पढ़ते तो मैं त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। दिल की धड़कन होती है, ठीक है, एबीसी हो गया, ये हम लोग का 90 डिग्री होगा, ये हम लोग का 90 डिग्री होगा, एक इस पे से लंब डालेंगे, देख रहे हो विनोद, ठीक है, ये भी 90 डिग्री में काटेगा, इसका पॉइंट डी दे देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे मित्र, करना कुछ नहीं है, बस आप देख लो, लिखा है त्रिभुज एबीसी में यदि कोण एबीसी 90 डिग्री का है, कोण ये देखो 90 डिग्री लिखा है, जी लिखा गो, ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 8 सेंटीमीटर, बी सी है 8 सेंटीमीटर, तो ये हमको पहले निकाल लेना इसका, और ए सी की लंबावत, ए सी की लिखा, और बी डी कॉमा ए सी के लंबावत है, तो ए डी और डी सी का मान क्या होगा, अरे भाई कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। तो देखो ये अगर 8 है तो 4 काटेंगे तो 4 होगा, 2 से काटेंगे तो ये 3 होगा 3, तो ये भी 3 होगा, 3 का स्क्वायर कर दो और इसको सामने के तो 4 का स्क्वायर कर दो,
क्या समस्या है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग ये क्या हो जाएगा, हमारा ये 9 हो जाएगा, अनुपात में कितना होगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है। तो हमको चाहिए क्या, उसने कहा है AD, तो AD का मान ये इतना निकाल लो, उसने कहा DC, तो DC का मान ये होगा। तो हम लोग क्या, 9:16 है किसी में, 9:16, 9:16 है किसी में भैया, 9:1 दिया तो इसको 16 बना लो, 9:16 बना लो ये, ठीक है, 9:16 बना लो, 9:16 बना लो। ये होगा D4 दानवीर कर्ण, D4 दानवीर कर्ण होगा। हम लोग का कितना आंसर सवाल बना गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18। तो लिखा है ABC एक समकोण त्रिभुज है जो C पर समकोण और P भुजा AB पर बिंदु C लंब है की लंबाई यदि AB और BC क्रमशः BC और है CA और AB की लंबाई है तो बस एक त्रिभुज का निर्माण करना है हम लोग को, एक त्रिभुज का निर्माण करना, एक त्रिभुज का निर्माण करना, एक त्रिभुज का निर्माण करना है बाबू। ACB, ठीक है। तो एक जो यहाँ से 90 डिग्री का होगा, इसका ऐसे करके ऐसे रख देंगे तो ये होगा डी पॉइंट होगा, और डी पॉइंट है अगर तो ये, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसका मान अगर निकाल लिया जाए तो अगर एक चीज हम कहें तो इसको पूरा A मान लेते हैं, इसको पूरा हम, ये बेस है तो ये कहाँ मानेंगे, पहले बेस को, हाँ इसको जो है बेस है, आधार A है, बेस ये, और इसको मैं मान लेता हूँ C, ठीक है। कर्ण है हमारा, कर्ण है। तो हम लिखें तो लिखेंगे, क्या लिखेगा साहब, मैं बताता हूँ, 1/P² होता है ना, बराबर का जो हम लोग होता है 1/A का स्क्वायर प्लस 1/ हम लोग लिख सकते हैं B का स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो यही तो हम लोग का संबंध ही तो पूछ रहा था, लंबा संबंध तो पूछ रहा था, तो संबंध हम लोग सीधे निकाल लिए। हम लोग का संबंध क्या हो जाएगा इसमें से, आंसर नंबर B, क्योंकि यही तो दिया हम लोग का। हाँ ये कोई दिक्कत नहीं है यार, अगर कोई समस्या हो रही है तो इसको आगे पीछे कर लो, ऐसे लिख लो, क्या है यार, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कोई समस्या नहीं, इसमें तो कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत सिंपल क्वेश्चन है भैया, और क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व किया जाए जैसे दिया है। एक करते हैं, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल कैसे निकालेगा, 1/2 ऐसे कर देना, ठीक है, बेस ऑन परपेंडिकुलर जो भी हो। ये हम लोग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, एरिया जिसे निकाला क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है और कर्ण पर खींचा गया शीर्ष लंब 4 सेमी है। एक पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का एक ही चीज है, इसका निर्माण कर दो, ये निर्माण होगा, ठीक है भाई। और जब निर्माण हो गया है तो इसका मतलब कि निर्माण मतलब समझ रहे हो, मतलब कि अब घर बनने का तरीका होगा, तब ये पूजा पाठ होगा तो उसका कुछ किया भी जाए। चलो करते हैं, ये 90 डिग्री होगा और एक हम इसमें से डालेंगे लंब, लंब उसने डाल के दिया भैया, बता दिया, ये है हम लोग का डी मान लेते हैं, और इस लंब का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो है ये निकालना है हमको पूरा, ठीक है। ये अगर ये सारा तो भी 4 होता है, सब लोग बराबर जानते हैं, मैंने बताया, अगर BD 4 है तो AD 4 होगा, DC 4 होगा, ये सब 4 ही 4 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, जो R यहाँ प्रवृत्त दिया है तो R बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, H/2 लिखते हैं। तो इसका मान कितना दिया है, 5 ही दिया है, ठीक है, H का मान तो 5 ही दिया है। तो R बराबर, सोचो हाँ, तो H बराबर, इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा, कहा लिख गया यार, ये हो जाएगा H का मान 10, ठीक है। H का मान सीधा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हम लोग एरिया में रख दे, क्या दिक्कत है, हम लोग एरिया में जब रखेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया में अगर हम लोग निकालते हैं, एरिया जब निकालेंगे तो होगा 1/2 इंटू के 10 इंटू का 4 का स्क्वायर, ठीक है। इससे अगर हम काटेंगे तो सीधा हम लोग का निकल के आएगा 20 का, ये स्क्वायर नहीं यार, इसको जब काटेंगे तो ये कट जाएगा तो 2 ही तो आएगा, 10 दूना 20 सेंटीमीटर। है ऑप्शन में कहीं, अरे ऑप्शन में है कहीं भैया,
20, ये है A फॉर आदित्यनाथ जी। चलो लास्ट क्वेश्चन है, इस पे निपटा देते हैं। बेसिक क्वेश्चन भैया लिए थे क्योंकि आज पहला दिन था, हम सोचे कि जल्दी जल्दी निपटा दें। पहला क्वेश्चन था ना भैया, मतलब पहला आज कई दिन के बाद क्लास लिया हूँ, तो आराम से करते हैं क्वेश्चन को। क्या है, ABC समकोण त्रिभुज। अरे साहब कहाँ आ गए। ABC समकोण त्रिभुज कर्ण BC पर AD लंब है, यदि AC बराबर 2AB तो D का मान बताओ, BD का मान बताओ। पहले इसका त्रिभुज बनाओ, पहले इसमें एक त्रिभुज का निर्माण किया जाए। सेनापति का आदेश है, ये हो गया। सेनापति का आदेश था तो एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। उसने कहा A को 90 डिग्री, तो A को 90 डिग्री बोला है। यहाँ B ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं C, और यहाँ से एक डाल देते हैं लंब, और ये तो हमारा 90 डिग्री पे काटेगा, इसका नाम देते हैं B, इसका नाम देते हैं D। तो ये चीज बताओ, हमको निकालना है BD का मान, BD का मान निकालना। तो इसका जो होगा, इसका मान हम रखते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर। कैसे, ये हमारा 2 होगा और एक हमारा 1 होगा। ठीक है, बहुत सिंपल। कैसे आया ये बताना पड़ेगा, देखो तो बता दें, चलो बता ही देते हैं हम, पूछोगे तो। इसे हमारा 1AC बराबर 2AB था। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे AC बराबर, AC बराबर रख लो, चाहे अनुपात में रख लो, अनुपात में रख लेते हैं चलो। AC अनुपात होगा AB, तो ये हमारा आएगा 2:1, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा था AB का मान था 1 और AC का मान था 2। ठीक है, ये समझ में आया आप लोग को, बिल्कुल समझ में आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो फिर क्या करोगा। ठीक है, तो हम लोग का सूत्र एक होता है, कैसा सूत्र होता है भैया वो भी बताएंगे, बता रहा हूँ तुरंत। इससे हम लोग निकालेंगे AB², आप लोगों को बताया था ये सूत्र, तभी निकाल पाओगे BD का मान। AB² BD इंटू में BC। जैसे हम लोग एक बार यहाँ छलांग लगाएंगे, दूसरा का छलांग यहाँ लगा देंगे, बहुत बढ़िया। समझ में आ रही बात, बिल्कुल समझ में आ रही। तो हम लोग निकालेंगे, लिखो, एक होता है AB², एक इन्हीं सूत्र में बताया था आप लोग को, और बटे में BC बराबर में क्या लिखा था BD। ठीक है, BD है, BC नहीं है, क्यों बेइज्जती करवा रहे हो, BD। तो एक काम हमको यही करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे सवाल लगाते हैं। तो ये हमारा जो BC है, BC बटे का 5 है, यानी वो जो है BC बटे का 5 है, बराबर में क्या रखेंगे, √5 बटे का 5। तो ये सीधा बराबर निकल के आएगा √5 गुणे का 1, और नीचे लिखेगा √5। क्या आ रहा है साहब, इसको यहाँ से हटा देते हैं यार, इसको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। ठीक है, ये 5 होगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, तो हम लोग लिखेंगे √5 इंटू में 1 अपान में लिखेंगे √5 इंटू में √5, तो सीधा BD का मान ही आएगा। समझ आ रही बात। तो हम लोग सीधा निकालेंगे BC का मान तो हम लोग को दिया था यार, वहां पे नहीं लिखे थे क्या, अरे यार हम लोग सीधा लिख सकते थे, BC लिख देते हैं। BC का मान हम लोग लिखे थे √5, समझ पा रहे हो कि नहीं आ रहे हैं समझ। BC का मान मैंने लिख दिया था, नहीं लिखे थे, देख लेते हैं एक बार। BC का मान मैंने नहीं लिखा था भाई, हाँ नहीं लिखा था, चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई। यहाँ आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, इधर। तो हम लोग को निकालना था आंसर, क्या आया, तो आंसर तो हम लोग को सीधा यही आएगा ना। BC का मान कितना है, BB लिख गया 2 चक्कर, क्या होगा जब आने में। BC का मान क्या आया, देखो जैसे हम लोग कैसे पाए हैं ये भी देख लो, ऐसा नहीं जान ना पाओ। देखो ये अंडर जो है 5 है, और ये 5 से कट जाएगा, तो सीधा 1/√5 है, बराबर का कितना लिखे हम लोग, ये BD है, समझ रहे हो, BD है। काहे हैंग कर रहा हो यार इतना, BD है। तो हम लोग को सीधे निकालना है BC का, तो BC बराबर √5 ही आएगा, क्योंकि हम लोग वहां पे पुट कर सकते हैं। तो √5 आ रहा है कहीं, तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं BC बटे 5
आंसर कहाँ आ रहा है? BC/5। ऑप्शन किधर गया? किधर तू चला गया? समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना भाई। समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कर देना। ये रहा आपका आंसर और आपका मोमेंट ए पे हुआ समाप्त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग जरूर बताएंगे, उसको भी सही किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को बहुत बड़ा वाला थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, बहुत बड़ा वाला थैंक यू। चलो, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो भैया।